नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और तारीख हो गई 1 जून। ये नहीं नया महीना अब शुरू हुआ, समझ सकते हैं। अब बिहार चुनाव में चंद महीने ही बच गए हैं। जुलाई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो घोषणा हो ही जाएगी, यानी कि 3 महीने बच गए हैं। जो कुछ भी बिहार की राजनीति में होगा, इसका असर सीधा-सीधी चुनाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी भी शॉर्ट मेमोरी नहीं होती है जनता की। चलिए, रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आरजेडी की बात करेंगे। आरजेडी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी इसी महीने, बिल्कुल। क्योंकि संगठन के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। 35 नए लोगों को, मतलब उसमें कुछ पुराने लोग भी हैं, 35 लोगों की सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव का मोड है, सभी को जगह नहीं दीजिएगा तो कैसे वो काम करेंगे खुलकर। इसके अलावा प्रशासनिक खेल में भी बड़ा तबादला हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ है। 18 जिलों के डीएम जो है वो बदले गए हैं, ये खबर है। तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। पहले शुरुआत आरजेडी से, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी से। पिछले दिनों आपने देखा कि जब तेज प्रताप यादव, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन पर जब आरोप लगा, कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए, लाइव सिटीज ने भी खबरें को चलाया था, तो उन्हें अपने परिवार से और पार्टी से बेदखल कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखते हुए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह उन्होंने लिखा और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आरजेडी अध्यक्ष का ये कैसे कहिए बड़ा कदम था। कई लोग चौंक गए, हक्के बक्के रह गए। लेकिन अब ऐसा देख के लगता है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी क्या बदले जाएंगे, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि वो पार्टी दफ्तर आ नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है बताया जा रहा है। हालांकि फोन पर बातचीत होती है। देखिए, निश्चित रूप से आप जब भाजपा की चर्चा कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ यह भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टनर है बिहार में राजद, तो वो भी अपने संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रखंड, जिला सब कुछ होता हुआ चला रहा है। इस परिस्थिति में 14 जून से प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश भर में जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 14 जून से। और उसके बाद 24 जून से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि लालू प्रसाद यादव राजद के अध्यक्ष हैं वो। और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाना है और निर्वाचन खुला अधिवेशन भी होना है अधिवेशन पटना में बापू सभागार में। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आरजेडी पूरी मजबूती के साथ फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और आप इसको ऐसे समझिए कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष अभी वही हैं, हालांकि वह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। ऊहापोह की स्थिति है कि वही बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पूरी तरह से जगदानंद सिंह को अपना गार्जियन, अभिभावक मानते हैं और उन पर पूरा भरोसा और उम्मीद है। और देखिए, नहीं आने के बावजूद वह जो सीसीटीवी लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय में, उससे भी वह मॉनिटर करते रहते हैं जगदानंद सिंह। और वह जिस मन मिजाज के हैं जगदानंद सिंह, कि वह पूरी तरह से रूल पाबंदी को मानते हैं। और आरजेडी का कार्यालय का देखिए, इस बात की भी संभावना है कि होता है जगदानंद सिंह ही रिपीट कर जाए। बिल्कुल, यही हम कह भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, फिर ढंग से वो कार्यालय आने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तो एक, क्योंकि ये चुनावी साल है ना, बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है। नहीं, 2020 का विधानसभा चुनाव जगदानंद सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि बेहतर परफॉर्म किया, लार्जेस्ट पार्टी बनी है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उस पर भरोसा है जगदानंद सिंह पर, राजद को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब 24 जून से माने जो 14 जून से जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, उसमें बिहार में क्या होता है, क्या क्या नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन होगा, पता चल जाएगा कि कौन आदमी नॉमिनेशन डाल रहा है, नामांकन पत्र भर रहा है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जगदानंद सिंह ही रिपीट हो रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा। तो यह एक बड़ी बात होगी। और देखिए, लेकिन नया चेहरा होने का भी संभावनाएं हैं। नए चेहरे की पर मुहर लगा देंगे, नए चेहरे पर लालू प्रसाद अपनी मुहर लगा देंगे, इस बात की भी संभावना है। हाँ, बड़े देखिए, तो समाजवादियों का गढ़ है राष्ट्रीय जनता दल। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जो बड़ा चेहरे, जो बड़े समाजवादी नेता होंगे, उस पर लालू प्रसाद यादव की सहमति होगी, तो वो उनको मान लिया जाएगा। उसमें कहाँ दिक्कत है। हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष कोई बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि आप प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष कोई बनाया जाए। बिल्कुल, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन, बीजेपी ने भी अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। 35 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है कल देर शाम को, दिलीप जायसवाल के निर्देशानुसार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लंबे समय से इसका इंतजार था। चलिए खैर, देर आए दुरुस्त है, अब चुनाव की बारी है।
35 लोग हैं उसमें, प्रदेश महामंत्री हैं, बिल्कुल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कई बिल्कुल। कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये जगह दी गई। लेकिन देखिए एक बात समझने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। हम्म, उसके बाद पहले दिन जब प्रधानमंत्री आए, जिस दिन रोड शो किया प्रधानमंत्री ने पटना में, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ गुफ्तगू की, उनकी पाठशाला लगी। तो वो वाइस चांसलर हैं राजनीति के, अपने पार्टी के तो ही हैं नरेंद्र मोदी। तो वो जब उनकी पाठशाला लगी भाजपा कार्यालय में, उसके बाद ही देखिए यह लिस्ट जारी हो रही है। किसकी, कौन सी लिस्ट? यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट। लंबे समय से आपको मार्च के समय हमको जहां तक याद पड़ता है नोटिफिकेशन हुआ था संजय जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष के, तो वो उससे पहले वह कार्यकारी अध्यक्ष थे जब सम्राट चौधरी जब मंत्री बन गए थे, मैंने डिप्टी सीएम बन गए थे नीतीश कैबिनेट में, तो एक पद पर ही आदमी रह सकता है, उस लिहाज से वह छोड़े थे। उसके बाद से कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन मार्च के बाद में आप 80-85 दिन बाद में यह नोटिफिकेशन या जो है सो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया, माने जो जितनी बात है भारतीय जनता पार्टी की वो होती हुई दिखाई पड़ी। उसमें कई नए चेहरे हैं, कई तो पुराने चेहरे पर ही दाव खेला है, लेकिन भरोसा जताया है। जैसे कि कोषाध्यक्ष वही पूरी की पूरी टीम है। उसके बाद से महामंत्री, आपको 2 महामंत्री जो है सो पुराने हैं, 3 जो है सो नए हैं। तो ये 5 महामंत्री की बात, हम जो 5 महामंत्री ही होते हैं। अन्य जो उपाध्यक्ष है उसमें भी आपको कई चेहरे बदले गए हैं। तो यह एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और और एनडीए में दमखम से लड़ेगी। नए, वो तो कह रहे कि पिछली बार तो गठबंधन कम था, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, चिराग पासवान अलग थे, इस बिल्कुल बार तो सब साथ आ गए हैं। बिल्कुल। तो वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हम बड़ी मजबूती के साथ जिसको भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, क्योंकि वह जान रही है कि सामने हमारी लड़ाई होगी एनडीए की, इंडिया से, इंडिया ब्लॉक जो तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं महागठबंधन में, तो वो लड़ाई होगी, तो मजबूत लड़ाई होगी। क्योंकि देखिए एम वाई समीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो मुस्लिम यादव तो उनके पास में ठोक करके वोट है, उसमें कोई डेंट नहीं होने जा रहा है। एकदम इसको लाख मान करके चलिए कि उतना प्रतिशत, आपको 36% के आसपास इतना वोट है महागठबंधन के पास एम वाई समीकरण का। और थोड़ा थोड़ा वोट भी अगर यदि आपके उनसे से जातीय समीकरण के आधार पर भी अगर डेंट लगता है तो बड़ा डेंट आपको एनडीए को होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिहार में। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है, समझ रही है। तभी आप देखें कि नरेंद्र मोदी की पाठशाला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगी। यह कोई हल्के फुल्के में लेने वाली बात नहीं, यह बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। ये बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि चुनावी साल है तो बहुत बिल्कुल। कुछ ऐसा होगा, फेरबदल बहुत होने हैं। देखिए प्रशासनिक खेमे में एक बड़ा फेरबदल हुआ, कल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई, और संभवतः इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अब आज हो सकता है आईपीएस की भी लिस्ट निकल रखा है, बिल्कुल। बहुत सारे आईपीएस का भी तबादला हो। कल लगभग 18 जिलों के डीएम बदले गए, एक बड़ी खबर है। देखिए वो डीएम भी बदले गए और प्रमंडलीय 5 प्रमंडलीय आयुक्त भी बदले, कमिश्नर भी बदले गए। हाँ, वही हम उसमें आपको पटना बता वाले जो डीएम थे चंद्रशेखर सिंह, वो पटना कमिश्नर हो गए। बिल्कुल। तो वही अब देखिए जैसे कि सुपौल, दरभंगा, पटना, पटना के डीएम पर सबकी नजर थी, पटना के डीएम, मुंगेर के जिलाधिकारी, गया त्यागराजन के एसएम जिला, हो गए, हाँ, त्यागराजन एसएम पटना के डीएम, हाँ, खगड़िया के जिलाधिकारी, पूर्णिया के जिलाधिकारी, मधुबनी के जिलाधिकारी, बेतिया के जिलाधिकारी, बांका के जिलाधिकारी, सिवान के जिलाधिकारी, कैमूर के जिलाधिकारी, वैशाली के जिलाधिकारी, सहरसा के जिलाधिकारी, जमुई के जिलाधिकारी, बक्सर, गोपालगंज और नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिले के भी जिलाधिकारी बदले गए हैं। इतनी बात, 18 जिलों के जिलाधिकारी, डीएम जिसको कहा जाता है, उनको बदला गया है, इधर से उधर किया गया है। सबसे बहुत बड़ी स्तर पर तैयारी माने ये है। और इतना ही नहीं, आप देखिए 5 प्रमंडलीय आयुक्त की जब हम बात कर रहे हैं तो पटना के आपको आयुक्त बदले गए, सारण के आयुक्त बदले गए, दरभंगा के आयुक्त बदले गए, मुंगेर के आयुक्त बदले गए और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त बदले गए। तो बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, फेरबदल किया गया है प्रशासनिक महकमे में। अब जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त बदले गए हैं, तो यह आप समझा जा सकता है कि यह अब चुनाव के से पहले यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है। यह संकेत है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में आपको सरकार भी कूद पड़ी है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो स्थानांतरण पदस्थापन हो रहा है, नालंदा के भी डीएम बदले गए। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, नालंदा के नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही डीएम बदले गए। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए आप एक बात और समझिए, अब जो जानकारी छन करके आ रही है कि अब पुलिस प्रशासन में भी
रद्दोबदल होगा, हम्म, कई एक जिलों के एसपी बदले जाएंगे। हम्म। तो यह भी एक बात है। अब देखने वाली बात होगी कि किस दिन एसपी की आजकल में नोटिफिकेशन कब निकलती है। ये भी होना है। ये भी होना है, तैयारी बड़ी तैयारी है। अब देखिए, आपको यह भी है कि 2 मंत्री जो हैं नीतीश कैबिनेट में, उनके भी जो प्राइवेट सेक्रेटरी आप सचिव, उनको भी बदला गया है। बदला गया है। हम्म, तो यह कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तैयारी है। बिहार प्रशासनिक सेवा स्तर के होते हैं मंत्री नहीं, के इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। बिल्कुल। बैठकें कई हो चुकी हैं, मैराथन बिल्कुल। बैठकें हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो समझ सकते हैं आप, बिहार में चुनाव की रणभेरी बजेगी, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियां हो रही हैं, हर तरफ तैयारियां हो रही हैं, चाहे पार्टी लेवल पर हो, सरकार लेवल पर हो, हर चीज में फेरबदल हो रहा है। और देखिएगा, अभी तो और फेरबदल होगा। इस महीने लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है, जून के महीने में, देखिएगा। फिर जुलाई में पार्टी का स्थापना दिवस है, रामविलास पासवान की जयंती है। अभी तो बहुत रैलियां होनी है, बहुत सभाएं होनी है, बहुत बातें निकल के आनी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, बहुत शुक्रिया। आज का दिन थोड़ा ठीक ही है, साफ है, अब थोड़ी राहत महसूस होगी। मौसम ने भी करवट बदली थी, कल देर शाम को, रात को भी बारिश थोड़ी हुई है, तो मौसम का मिजाज थोड़ा ठंडा है। बिल्कुल। पहले ऐसी उमस भरी गर्मी नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें।